मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सिंह और मैं हूँ पूनम। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप जहाँ कहीं पर भी हों स्वस्थ हों और बहुत ही बेहतर हों। तो आज तो मैं 7 बजे से लगी थी अपनी वीडियो को अपलोड करने में, बट वीडियो मेरी जा ही नहीं रही थी। नेटवर्क इतना ज़्यादा स्लो था बहुत देर तक, और मेरी वीडियो जब तक नहीं जाती है मैं उसे देखती रहती हूँ कि जल्दी से ये पोस्ट हो जाए। और वाईफाई कनेक्शन नहीं है और फ़ोन से ही मैं करती हूँ। और लेकिन आज तो हद ही हो गई थी, मैं बहुत परेशान हुई। मतलब इतनी देर से करते करते अब 8:30 बजे के बाद वीडियो पोस्ट हुई है, तो थोड़ी ये सब दिक्कत हो जाती है। नेटवर्क इशू पता नहीं क्यों इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। बस सभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं। कल आपने देखा कि हस्बैंड जी ने तो मुझे एकदम शौक ही कर दिया। एकदम मैं मतलब अगर कोई चीज़ के बारे में अगर आप ना सोचें और फिर वो चीज़ कोई करता है तो अच्छा लगता है। फ़िलहाल मैं इस चीज़ के लिए नहीं सोच रही थी कि वो मेरे लिए कुछ लाएँ या करें, क्योंकि वो वैलेंटाइंस स्पेशल इस चीज़ के लिए नहीं वो करते हैं, और उनको लगता भी है कि ये सब चीज़ ढकोसला है, दिखावा है। तो अपना अपना मानना होता है, तो इसलिए लेकिन इस बार हस्बैंड जी ने मेरे लिए एक रोज़ लाया, ड्रेस लाई, चॉकलेट्स लाए, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए आप मेरा। मैं बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती हूँ कि मेरी शादी के बाद मेरी पढ़ाई रुक गई। मैं पढ़ाई के लाइन में मेरा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि मेरा बहुत सपना था कि मैं बहुत पढ़ूँ और कुछ करूँ, तो वो नहीं हो पाया मेरा। और मैं बच्चों को छोड़ के कुछ बाहर जाके सीख नहीं सकती हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। कि मैं चली जाऊँगी फिर बच्चों को कौन रिसीव करेगा, कौन उनको देखेगा? बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं, मैं उनको खुद के भरोसे पे तो छोड़ नहीं सकती हूँ। तो मैं घर में बैठ के ही अब अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप ही हैं वो जो ज़ीरो से ऊपर तक उठाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रखे हैं तो प्लीज़ वीडियो भी देखा करिए, और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ फुल वॉच करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा नीड है मुझे, और प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे ऐसा लगा था कि उसके बाद मेरी पढ़ाई में कंटिन्यू कर पाऊँगी, बट कुछ हो जाती हैं चीज़ें, पर्सनल रीजंस ऐसे आ जाते हैं सामने, मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाई। मैं अपने घर से मतलब मेरी मम्मी के घर से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मेरी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाई, और मेरा बड़ा मन था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने हर क्लास में फर्स्ट आती आती थी, और कोई भी ये नहीं बोलेगा। मतलब होता है ना कि एक मतलब आपके अगल बगल के लोगों की भी एक थॉट रहती है दिमाग में कि ये तो आगे जाके कुछ करेगी ही करेगी। और इवन मेरा भी यही था कि मैं बैठूंगी तो नहीं, मैं अपना मतलब कुछ न कुछ करके कुछ करना है, कुछ मतलब बैठना नहीं है मेरा मतलब। तो वो मेरा नहीं हो पाया। जिस चीज़ का मुझे आज भी अफ़सोस है, ये चीज़ें मुझे बहुत खाती हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, मेरे बच्चे हैं, मुझे अपना घर देखना है, सँभालना है, और अब बच्चे हैं तो अब बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। वो पढ़ें लिखें, वो कुछ आगे बने। बट एक अंदर का जो इंसान के अंदर जो एक होता है, इच्छा होती है ना, वो नहीं जाती है अगर उसके। तो मेरे भी अंदर सब कुछ है, शादी के 9 साल भी हो गए हैं, बट वो चीज़ मेरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। कितने लोग हैं भूल जाते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, लेकिन आज भी मैं अपनी नहीं भूली हूँ। मेरा बड़ा पढ़ने का मन करता है, मेरा कुछ करने का मन करता है। मैं मेरा घर में बस घर में सिमट जाना। सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। ठीक है, मैं बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती, मैं पढ़ नहीं सकती। अब मैं घर में मैंने बहुत लोगों को देखा यूट्यूब पे अपना करियर बनाते हुए, तो मैं यूट्यूब पे स्टार्ट कर रही हूँ।
और प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करिए ताकि मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊँ, क्योंकि इसमें तो ना ही किसी का बाहर निकलना होगा और ना ही मैं ये होगा कि हाँ बच्चों को छोड़ रही हूँ, बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। मैं सबके साथ रह के ये काम कर सकती हूँ अपना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, क्योंकि पब्लिक के सपोर्ट के बिना, व्यूवर्स के सपोर्ट के बिना कभी किसी का कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करिए। अगर आप लाइक्स देंगे, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मेरे अंदर थॉट आएंगे कि नहीं मुझे करना है, मैं कर रही हूँ अच्छा, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़, मैं जल्दी अपनी दिल की बात कभी किसी से कहती नहीं हूँ। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जो मैं अपने मन की बात, दिल की बात किसी से शेयर करती हूँ, जैसा कि आज मैंने आपसे शेयर किया। तो आपसे बातचीत करने के बाद मैं डस्टिंग और क्लीनिंग में लग गई थी। बिस्तर उस्तर साफ़ किया, अच्छे से बेडशीट लगाई, झाड़ू किया। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे अभी झाड़ू लगा ही रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ। वीडियो को हम एडजस्ट कर देते हैं, 9, 10, 11 मिनट की वीडियो को इतने में एडजस्ट कर देते हैं, बट वो काम जो होते हैं ना, वो पूरा दिन खा जाते हैं। हमारा काम पूरे दिन का रहता है, लेकिन हम उसको एडजस्ट करते हैं 10 मिनट की वीडियो में, और क्या ही करेंगे उसको फुल दिखा करके। और यहाँ पे मैं डस्टिंग, साफ़ सफाई कर रही हूँ, और मैं ऐसे चीज़ें हटा हटा के, जब भी मुझे दिखता है ना कि गंदगी है, डस्ट है, तो मैं इसे क्लीन कर लिया करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। पहले से भी मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं छोटी थी, तब भी मैं अपने घर में बड़ी साफ़ सफाई रखती थी, और चीज़ों को मुझे अच्छे से रखना बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये सब चीज़ें एकदम से लाइफ का ही एक अंग बन जाएंगी, तब उस टाइम पे ये नहीं पता था। उस टाइम पे शौक था करने का। और थक गई मैं, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, 5 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद फिर से शुरू हो जाती हूँ अपने वर्क को। एकदम खाली खाली लगता है घर, जो बच्चे चले जाते हैं। बाद मैं आ गई हूँ किचन में। दूध आया था तो उसको छान रही हूँ और चढ़ाऊँगी उसको उबलने के लिए, और साथ ही में मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि साथ में हो जाएगा तो ठीक रहेगा, वरना फिर और कामों में लग जाऊँगी तो फिर लंच के लिए लेट होगा, लंच बनने में। और फिर यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन करने के लिए आ गई थी। तो बर्तन जितने भी मेरे होते हैं, एक बार पहले मैं उसको पानी से क्लीन करके बाहर कर देती हूँ सिंक के, उसके बाद मैं उसको धोती हूँ, मांजती हूँ। उसमें जूठा लगा रहता है तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही घिन आता है, तो पहले मैं उसे पानी से पूरे अच्छे से क्लीन करती हूँ। इसके बाद प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन करना होता है। और मुझे एक आदत सी भी हो गई है कि जैसे कि मैं किचन में कुछ भी काम कर रही होती हूँ ना, कुछ भी गिरता है, वो होता है, तो मैं क्लीन करती रहती हूँ। वो मेरी आदत सी हो गई है। ये नहीं कि जब खाना बन रहा है तभी। ये मैंने कुछ डिब्बे धोए थे तो वो दिखा रही हूँ, सूखने के लिए रखे थे, और मैट वैट मैंने जो भी था वो सब डाल दिया, फिर से बिछा दिया है। और यहाँ पे मैं रुमाल को गीला कर करके पूरे मतलब टाइल्स जो नीचे की गंदी ज़्यादा होती है तो उसको मैं क्लीन कर दे रही हूँ, और ये मैं रोज़ ही कर देती हूँ, दिन में 2-3 बार। बालों में करना है कलर, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। मैंने मंगा लिया था पहले ही, और नहाने का समय हो रहा है मेरे, मैं फटाफट से कलर लगा लेती हूँ। लगा लिया है मैंने, और 15 मिनट इसको छोड़ूंगी, उसके बाद बाल धुलूँगी और फटाफट नहाऊंगी, बहुत लेट हो रहा है। हे गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, नहीं तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है।
चलती हूँ, पूजा करती हूँ और फिर तैयार होके फिर स्कूल जाती हूँ बच्चों को रिसीव करने के लिए। बच गया है 12:30 और मुझे फटाफट से तैयार होके निकलना है स्कूल के लिए, बच्चों को रिसीव करने के लिए। मैं अपना पपाया फटाफट से फिनिश करती हूँ और जाती हूँ, भाग के बच्चों को ले आती हूँ। गाइस, तो मैं स्कूल से आ गई हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ और बहुत ही तेज़ वाली धूप हो रही है। गर्मी अभी से बहुत तेज़ लग रही है, मतलब घर में तो थोड़ा गलन भी है क्योंकि धूप घर में आती नहीं है अच्छे से, लेकिन बाहर बहुत ही भयंकर धूप है और जिसकी वजह से गर्मी पूरी की पूरी गर्मी महसूस हो रही है और मैं तो एकदम पसीने पसीने हो गई स्कूल से आते हुए। तो अब बच्चों को कराऊंगी मैं लंच और बाल अभी मेरे गीले ही सूखे नहीं हैं और इसके बाद कुछ कपड़े रखी हूँ मैं, उनको सिलूंगी। तो फाइनली निकाल लिया मैंने अपना मशीन और रखा है मैंने कुछ कपड़ा, उसे सिलना था। कुछ कपड़ों की सिलाई खुल गई थी और ये पेटीकोट था तो इसको मैंने बनाया और चद्दर थी उसको मैंने ठीक किया, साइड साइड से उसकी सिलाई लगाई मैंने। तो ये सब किया, हो गया मेरा ये सारा काम सिलाई पुराई वाला। कर देती हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बहुत सारा प्यार दें आप। और मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।